रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की और रियासत में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से ख्वाहिश की कि वो औकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्ज़ों और तामीरात को रोकने के लिए ज़िला कलेक्टरों, म्युनिसिपल कमिश्नरों और पुलिस अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी करें। आज जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई और अल्लाह के करम से जितने कलेक्टर्स है तेलंगाना स्टेट में, जहाँ जहाँ वक्फ लैंड है, सीएम साहब खुद जो है सेक्शन 15 के तहत असेंबली में, इससे पहले भी सीएम साहब असेंबली में बोले, पूरे कलेक्टर को इंस्ट्रक्शन दिए और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मालूम है कि वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती। 67,000 एकड़ लैंड है हमारी वक्फ की और धरानी पोर्टल में भी जो है ना हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को इंक्लूड करना है, क्योंकि तकरीबन लैंड माफिया जो है इसमें सरगर्म है। तो कलेक्टर्स से भी मेरी अपील है और हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी नुमाइंदगी करें कि वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती है और ये 15 जियो के तहत सेक्शन 22 के तहत जो है इसको ऑटो लॉक करने का जो है हमारे केसीआर साहब ऑलरेडी असेंबली में बोल चुके हैं और उसको जो बोलते हैं केसीआर साहब उसको इम्प्लीमेंट भी करते। थोड़ा लेट होता मगर बराबर होता। और आप लोगों से मेरी अपील है कि कलेक्टर से भी जो है ना मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब से ये नुमाइंदगी है कि पूरे कलेक्टरों को बुला के एक मीटिंग लेके जो है ना इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी को लापरवाही नहीं कर सकते। और तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में वक्फ प्रॉपर्टी बचाना बोल के इंडिया में सबसे पहला इकदाम उठाने वाले केसीआर साहब है और केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग जो है ना ये वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का पूरा काम कर रहे हैं। पुलिस, रेवेन्यू और पूरे ऑफिसर्स, वक्फ के ऑफिसर्स, सीओ वगैरह सब मिलकर, बोर्ड मेंबर्स सब हम लोग मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना बोल के हम लोग डेली प्लानिंग में है। पूरे मीटिंग्स भी ले रहे हैं हम लॉ ऑफिसरों से भी, लीगल में भी, जो कोर्टों में केस डाल दिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल, सिविल कोर्ट, ये सब ऐसे फेक केस भी डाल रहे लोग जो है। हम इसको जो है ना हम बिल्कुल इसको फाइट करेंगे। हम किसी हालत पे वक्फ प्रॉपर्टी को हम छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके बराबर हम वक्फ प्रॉपर्टी हासिल करेंगे। ये वक्फ प्रॉपर्टी हासिल करने से गरीब आवाम की खिदमत कर सकते। जो लोग वक्फ करके गए मंशा वक्फ के हिसाब से, कोई एजुकेशन के लिए दिए, कोई बेवायों के लिए दिए, कोई यतीम यसीर बच्चों को उसकी इमदाद होना बोल के दिए, कोई एजुकेशन के लिए वक्फ करके गए, कोई दीनी काम के लिए वक्फ करके गए, तो वो मंशा वक्फ के हिसाब से करना, तो ये प्रॉपर्टी हासिल होना और हम लोग बराबर उसको इम्प्लीमेंट करना बोल के हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम इंशाअल्लाह इसको हासिल करके रहेंगे और ये इम्प्लीमेंट भी मंशा वक्फ के हिसाब से वक्फ बोर्ड में काम चलने का पूरा काम कोशिश कर रहे हैं हम लोग और करेंगे भी पूरे मिलके। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.